तो क्वेश्चन 34 है, हाउ डू यू डील विद अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाते हैं तो उनको कैसे आप डील करेंगे। अनएक्सपेक्टेड चैलेंज होते हैं जिनकी उम्मीद ना हो। जैसे अचानक से, आगे लिखा हुआ है, जैसे अचानक से कस्टमर का बढ़ जाना। मिसाल के तौर पे आपके पास डेली बेस पे कस्टमर्स आते हैं रोजाना 25 30 25 30। अब अचानक से एक दिन 50 कस्टमर्स हो जाएं तो ये एक चैलेंज हो जाएगा आपके लिए कि आप उनको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन के साथ आप कैसे डील करेंगे। तो चले आइए इसके मुताबिक कर लेते हैं। I deal with unexpected challenges by having contingency plans in place। contingency plans बोलते हैं emergency plans। कि मैं emergency plans जो मेरे पास होते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे मैंने जो सोचा हुआ है कि अभी 20 25 लोगों तक मैं हैंडल कर सकती हूँ, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके तौर पे मैंने क्या करना है। जैसे आगे लिखा हुआ है, मज़ीद स्टाफ को बुला लेना है, मेन्यू को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, और जो चेंजेस आते हैं उनको फौरी तौर पर हैंडल कर लेना है। तो ये आपके आ जाते हैं इमरजेंसी प्लान्स। सो बेसिकली आप क्या कह रही हैं कि मैं अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को इमरजेंसी प्लान्स के जरिए हैंडल करती हूँ। जैसे कि अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद स्टाफ को बुला लेती हूँ, अपने मेन्यू में चेंजिंग करनी पड़े तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, ताकि जो चैलेंज होता है इसको मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूँ। ये आपका आ जाता है जी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के रिलेटेड। अच्छा, तो ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जॉब में भी ये चीज़ है कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट कहते हैं भर्ती करना, सिलेक्शन कहते हैं ऐड करना, सिलेक्ट करना कि फलां बंदे को आपने जॉब देनी है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं कि आप एम्प्लॉय को देने के जो लोग होते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, उनको रखने किस तरह आप उनको रिक्रूट करती हैं, किस तरह आप उनको सिलेक्ट करती हैं, इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है। कि आपको अगर ज़रूरत पड़े नए मुलाजिम रखने की, नए लोग रखने की, तो आप कैसे करेंगी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास इस बारे में एक्सपीरियंस है या नहीं है। सो नहीं वाली बात हम नहीं करेंगे। हम उनको बताएंगे कि आई हैव एक्सपीरियंस इन रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़, कि मेरे पास एम्प्लॉय को भर्ती करने का, मुलाजमों को भर्ती करने का एक्सपीरियंस है। बाय डिफाइनिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ज़रूरत क्या है। क्या हमें वेटर की ज़रूरत है या हमें शेफ़ की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ को जांचती हूँ। इसके साथ साथ मैं कंडक्ट करती हूँ इंटरव्यूज़, उनसे इंटरव्यू लेती हूँ। एंड देन सेलेक्ट कैंडिडेट्स ऑन बोथ स्किल्स एंड कल्चरल फिट। और फिर मैं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हूँ जो कि जिसकी स्किल्स और कल्चर जो है वो हमारे साथ मैच करता हो। सो ये आपका क्या आ जाता है कि आपका एक्सपीरियंस है किस तरह से आप रिक्रूटमेंट कर सकती हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं, आप नई भर्तियां किस तरह कर सकती हैं। जी आपने बताना है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है नई भर्तियां करने का, कि मैं जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करती हूँ कि हमें चाहिए क्या। फिर मैं इंटरव्यूज लेती हूँ और इसके साथ साथ मैं उनकी स्किल्स, इस चीज को देखती हूँ ताकि जो है वो मैं अपनी अच्छे से रिक्रूटमेंट कर सकूं, सिलेक्शन कर सकूं। सो ये आपका एक्सपीरियंस आ जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोग्रेस में। इसमें बताएं अगर आपको किसी चीज की नहीं समझ आई तो। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है। अच्छा, फिर आप ये देखें, आपके पास है क्वेश्चन 36, हाउ डू यू एंश्योर लीगल कंप्लायंस इन मैनेजिंग अ रेस्टोरेंट। लीगल, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कानूनी तौर पे। कंप्लायंस क्या है ना, पॉलिसी पर होना, मतलब पॉलिसी के पाबंद होना। लीगल कंप्लायंस ये आपसे कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ को कैसे यकीनी बनाएंगी कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो कानूनी तौर पर पाबंद है। जो कानून के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो होता है ना, हर मुल्क का अपना एक कानून होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से कानून दिया जाता है। तो लीगल जो होता है ना, लीगल बोलते हैं गवर्नमेंट के कानून को। तो आप ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि आपका रेस्टोरेंट जो है वो गवर्नमेंट के कानून का पाबंद है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कवानीन दिए गए हैं उनका पाबंद है। इस चीज़ को आप कैसे यकीनी बनाएंगी। अच्छा जी, तो इस पे हम क्या करते हैं। आई इंश्योर लीगल कंप्लायंस बाय कीपिंग अपडेटेड ऑन ऑल रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। अच्छा, मैं इस चीज़ को यकीनी बनाती हूँ कि हम कवानीन के पाबंद है। अपने जो मैनेजिंग है, सॉरी, जो आपका जो रेस्टोरेंट है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इसके कवानीन क्या हैं, मैं ये यकीनी बनाती हूँ कि हम इसके जो कवानीन है, जो गवर्नमेंट के कवानीन हैं, इनके पाबंद हैं, हम इन पे अप टू डेटेड हैं।
अप टू डेटेड क्या होता है? जैसे एक कानून आया है कि आपने, जी ये जो रेस्टोरेंट है इसकी सफाई का ख्याल रखना है, आपका स्टाफ 10 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल ना हो, ये उनका कानून है। अब हो सकता है 1 माह बाद या 4 माह बाद उनका कानून बदल जाए, तो आप क्या करते हैं, आपने उसको जहन में नहीं रखा, आपने उसको चेक नहीं किया। अब उसका इफेक्ट क्या आएगा 5 माह बाद, जब वो चेकिंग करने आते हैं, जब उनको पता चलेगा उन्होंने, आपने तो 10 स्टाफ से जो है उन्होंने कहा जी कम कर दें, तो स्टाफ आपके पास अभी भी 10 है, उन्होंने कम कर दिया, तो वो फिर आप पे इसका फी जो है वो चार्ज कर देते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप उनके साथ जिस तरह हम मामूल फाज में कहते हैं ना, बना के रखते हैं, हम उनके साथ ताउन करते हैं, हम उनके साथ अप टू डेट रहते हैं कि आजकल कानून क्या चल रहा है। जैसे अब पाकिस्तान में क्या आ चुका है, अब वो जो उर्दू कार्ड होता था जो विदाउट चिप है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग उससे अप टू डेटेड है। सो सेम यही चीज़ हम ये करेंगे कि मैं ये जो लीगल कंप्लायंस है इनको इस तरह से यकीनी बनाती हूँ कि आजकल कानून जो है, कवानीन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये क्या चल रही है इसके बारे में जांच कर, अप टू डेट रहकर, और रेगुलर कंप्लायंस ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, अपनी स्टाफ को इसके मुताबिक तैयारी करवा के अपने स्टाफ को इन कवानीन के बारे में बताकर, एंड कंसल्टिंग विद लीगल एक्सपर्ट्स एज नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो किसी लीगल एक्सपर्ट से इस बारे में बातचीत करके। लीगल एक्सपर्ट क्या होता है? जो आपका वकील है। अगर जरूरत पड़े तो मैं किसी वकील से भी इस बारे में बात कर लूंगी, ये जानने के लिए कि क्या हमारा रेस्टोरेंट जो है वो कवायदो जवाबत पर, जो कानून है जो कि गवर्नमेंट के कानून है, इन पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। चलिए इसको इससे भी आसान अल्फाज में कर लेते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह से अपने रेस्टोरेंट को मैनेज करेंगे कि वो कानून पर पूरा उतरे। तो आप कहते हैं जी मैं अप टू डेट रहकर कि क्या कानून चल रहे हैं इस बारे में जांच के, अपनी टीम को इस बारे में ट्रेनिंग देकर, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी वकील से इस बारे में बातचीत करके मैं ये यकीनी बना सकती हूँ कि हमारा रेस्टोरेंट जो है वो कानून के मुताबिक चल रहा है। इतना ठीक है? बस इतना ही आपने आंसर करना है।